हज़रात मोहतरम हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे महान इंसान क्यों रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये बात जग ज़ाहिर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इंसान न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। लेकिन ये बात अगर कोई मुसलमान कहे तो वो समझ में आती बात कि वो अल्लाह के नबी पर ईमान रखता है और मुसलमान है तो वो तो ये बात कहेगा ही। लेकिन एक हमारा हिंदू भाई जब ये बात तथ्यों के अनुसार इन तमाम बातों को कहे, तब इस बात को आप समझिए कि आखिर वो उन बातों को समझा है जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो इन बातों को नहीं जानते कि आखिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान है जो सारी कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजे गए। ना उनसे पहले उनके जैसा कोई था, ना आज उनके जैसा कोई है, ना क़यामत तक उनके जैसा कोई होगा। वो ऐसे इंसान हैं, वो हैं तो इंसान, लेकिन हम इंसानों के जैसे नहीं हैं, बल्कि वो सबसे महान इंसान हैं। इस बात को देखिए और समझिए कि ये हमारा हिंदू भाई कैसे इन बातों को समझ के अब हर इंसान को समझाते हुए नजर आ रहा है। देखिए जरा, प्रॉफिट मोहम्मद को इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति क्यों कहा जाता है, वो इस दुनिया में क्यों महान थे, आज उसके इतिहास को जान के आप शॉक्ड हो जाएंगे। आज कुछ जाहिल अनपढ़ गंवार लोग इनके ऊपर उंगली उठाने लगे हैं क्योंकि इन्होंने कभी इतिहास को पढ़ा नहीं। जब प्रॉफिट मोहम्मद उनके कुछ फॉलोवर थे तो मक्का के कुछ लोगों ने सोचा इस्लाम को खत्म कर देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, और बैटल ऑफ बद्र होता है, जंगे बद्र होती है, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद जीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग फिर से अटैक करते हैं और उसके बाद सोचते हैं मुसलमानों को खत्म कर देंगे, लेकिन बैटल ऑफ ओहद होती है, प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोवर फिर से जीत जाते हैं। फिर होता है बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसको कहते हैं जंगे खंदक, और इस वॉर को भी प्रॉफिट मोहम्मद उनके फॉलोवर जीत जाते हैं। सोचो, गिनती में थोड़े से मुसलमान थे लेकिन उनके पास पावर इतनी थी, प्रॉफिट मोहम्मद का जो मोटिवेशन था वो इतना तगड़ा था कि ये जो जितने भी कुफ्फारे मक्का थे ये सब हार जाते हैं। और इसके बाद में इनके बीच में एक पीस डील साइन होती है। मक्का वाले कहते हैं कि हमारे और बीच में आपके समझौता होगा और अब से हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को लेके बहुत लंबी हजारों की संख्या में फौज लेके पहुंच जाते हैं मक्का, जहां पे काबा है। और प्रॉफिट मोहम्मद जब वहां जाते हैं तो जितने भी कुफ्फारे मक्का थे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो है उंगली उठाई थी, मुसलमानों को मारने को सोचा था, ये सब भागने लगते हैं। वहीं पर प्रॉफिट मोहम्मद सबको मिलाते हैं एक जगह और कहते हैं मैंने आज तुम सबको माफ कर दिया। सोचो, कोई अगर आपको जान से मारने की कोशिश करे, आपके लोगों को मारे, आपके घर में घुस के मारने की कोशिश करे, आपको कम से कम 100 बार से ज्यादा मारने की कोशिश करे, क्या आप उसको माफ करेंगे? प्रॉफिट मोहम्मद इतने महान थे, इन्होंने सबको माफ कर दिया। और आज 1450 साल बाद आज भी पूरा मक्का और पूरा अरब आप देख सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बताए रास्ते पर चलता है। क्यों? क्योंकि जब उनका आखिरी सेशन था हज में तो वो अराफात के मैदान में एक स्पीच देते हैं और वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मर्द हैं और महिला हैं वो एक समान हैं, और जितने भी मर्द हैं वो महिलाओं पर जुल्म न करें। और प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं काला गोरा छोटा बड़ा सब एक समान हैं, अमीर को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपको खाना खाना हराम है, आप उसको पूछिए। और आज हम देखते हैं कि पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बन रही है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो नहीं करते हैं। ये दुनिया के सबसे महान लोगों में से हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। और इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग आज के बाद प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर उंगली ना उठा सके।